अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पर मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट मेंशन्ड है, मैं इसको रीड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू बताई जा रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है 80 के इक्वल है। आगे लिखा हुआ है एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12। आगे आपको x मल्टीप्लाई बाय वाई यानी एक्स वाई की वैल्यू आपको बताई जा रही है कि वो 12 के इक्वल है। आगे मेंशन है फाइंड दी वैल्यू, तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है किसकी, x माइनस वाई होल स्क्वायर की। तो आपने ये बताना है कि x माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यानी अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 80 के इक्वल है, एक्स वाई की वैल्यू 12 के इक्वल है, तो आपने बताना है कि x माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी। अब जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो ये क्वेश्चंस आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से सॉल्व करने हैं। तो आपने हमेशा अपने डाटा के मुताबिक देखना है कि आपको जो डाटा गिवन है वो किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ ज़्यादा मैच करता है और उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को आपने यूज़ करके हुए अपने मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर मैं गिवन डाटा पहले लिख लूँ, तो आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है। हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 80। हमें एक तो ये बताया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 80 के इक्वल है, ये आपका गिवन डाटा है। और दूसरी चीज़ आपको ये बताई गई है कि एक्स वाई जो है वो 12 के इक्वल है। और जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है वो आप यहाँ पे लिख भी लें कि जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, तो मैं लिख रहा हूँ कि टू फाइंड, वो क्या है, वो आपने फाइंड आउट करके दिखाना है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू कि वो किसके इक्वल होगी। तो आपने अपने डाटा को मैच करना है कि आपका डाटा इनमें से किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करता है। अगर आप नोटिस करें कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसके ऊपर यहाँ पर होल स्क्वायर है और ब्रैकेट्स के अंदर दो चीज़ें आपस में माइनस हो रही हैं, तो आप ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढे जिसमें कुछ आपको इसी तरह का लिखा हुआ नजर आए। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपकी आइडेंटिटी नंबर 2 है, इसकी लेफ्ट साइड पर भी दो चीज़ें हैं a और b जो कि माइनस हो रही हैं और उन पे स्क्वायर लगा हुआ है। जिस तरह यहाँ पर हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उनमें भी दो चीज़ें हैं x और y, वो माइनस हो रही है और उन पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब बाकी चीज़ें भी आपने ज़रूर मैच करनी है। बाकी आप देखें यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है, दो टर्म्स है जिन पे स्क्वायर है। और यहाँ पर भी आपके पास जो चीज़ गिवन है उसमें देखें दो टर्म्स ऐसी आपको नजर आ रही हैं जिन पे दोनों पे स्क्वायर भी हैं और वो भी एक तरह की ऐड हो रही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेशक ये आगे पीछे करके लिखे हुए, इनको तो हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं, लेकिन बात बताने वाली ये है कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, दो चीजें जिन पे स्क्वायर है और वो ऐड हो रही हैं। इधर भी आपको दो चीजें नजर आ रही हैं जिन पे स्क्वायर है और वो ऐड हो रही हैं। और इसके अलावा आप देखें यहाँ पर यही दो चीजें जो कि ऐड हो रही थी, इनका अगर आप स्क्वायर रिमूव कर दें तो वो मल्टीप्लाई भी हो रही है, जैसे एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। तो आप इस फॉर्मूले में देखें सेकंड नंबर वाली आइडेंटिटी में कि वही दो चीजें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो कि ऐड हो रही थी, अगर इनका स्क्वायर रिमूव कर दें तो ये ए और बी बचते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ए बी बनता है, तो वो यहाँ पर भी आपके पास मेंशन नजर आ रहा है। टू तो बाकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी इशू नहीं होता। तो आपका जो गिवन डाटा है जिसमें जो चीज आपको बताई गई है वो भी और जो चीज फाइंड आउट करनी है वो भी आपकी सेकंड आइडेंटिटी के साथ मैच कर रही है। तो इसका मतलब अगर आप सेकंड आइडेंटिटी यूज कर लें तो आप इस मिसिंग एक्सप्रेशन को, इस मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखा सकते हैं। तो आपने ऐसी आइडेंटिटी चूज हमेशा करनी है जिसमें जो आपका गिवन डाटा है वो भी पुट किया जा सके और उसमें वो चीज़ भी अवेलेबल हो जो आपने फाइंड आउट करनी हो, और इस फाइंड आउट करने के अलावा कोई और चीज़ ऐसी उस फॉर्मूले में ना हो जो आपको ना पता हो। यानी एक वक्त में एक ही अननोन आपके फॉर्मूले में होना चाहिए। जैसे अगर हम इस सेकंड आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं तो हमारे पास जस्ट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं होगी, बाकी तमाम चीज़ों की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी। तो आप जो भी फॉर्मूला चूज करें, एक तो ये कि वो आपके तमाम के तमाम गिवन डाटा को कंटेन करता हो, जो चीज़ फाइंड आउट करनी हो वो भी उसमें आ रहा हो, और उसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ ना हो जो उसमें मिसिंग हो। यानी जो चीज़ फाइंड आउट करनी है बस वही मिसिंग हो, उसी की वैल्यू आपको ना पता हो, बाकी तमाम चीजों की पता हो। इस तरीके से आपने इनमें से कोई एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को जो है चूज कर लेना। अब क्योंकि सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमारे गिवन डाटा के साथ मैच कर रही है, इसी की मदद से हम x माइनस वाई होल स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को x और y की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है वो x और y की फॉर्म में है, और जो आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी हुई है नंबर 2 में, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a और b की फॉर्म में लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को पहले लिख लें। तो आप क्या करेंगे, जो चीज पहले लिखी हुई है जैसे a, उसको आप x बोल देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास भी जो चीज फाइंड आउट करनी है उसमें जो सबसे पहली चीज आ रही है वो x है। तो मैं इस a की जगह पे क्या लिख देता हूं, x।
आगे माइनस का साइन वैसे ही। इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में जो b है वो बाद में लिखी हुई है, आपने जो चीज़ फाइंड आउट करना है उसमें जो चीज़ बाद में लिखा हुआ वो y है, तो आप b की जगह पे क्या यूज़ कर लें, y, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई ऊपर होल स्क्वायर। आगे आपको ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद ही है कि कोई भी चीज़ अगर इस तरह की फॉर्म में लिखी हुई हो a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो उसको आप लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको भी आप ऐसे ही लिख लें, आप इसको लिख लें a स्क्वायर का मतलब फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, आगे आप लिखेंगे माइनस 2ab का मतलब पहली और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, ये आपकी पहली टर्म कहलाती है एक तरह की, ये दूसरी टर्म कहलाती है, तो x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2xy और प्लस दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर जो माइनस के बाद दूसरी टर्म है y उसका स्क्वायर। तो ये आपने इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को ही लिखा है, बस फर्क ये है कि ये a और b में लिखी हुई थी, आपने अपने डाटा के मुताबिक पहले x आ रहा था बाद में y आ रहा था, तो आपने इसको x y की फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको थोड़ा सा और मैनेज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इस गिवन डाटा को यूज करना और भी आसान हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x माइनस वाई होल स्क्वायर, इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को मैं एक साथ पेयर अप कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर पहले, तो एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ, इस प्लस वाई स्क्वायर को इसके बाद में लिख लेता हूँ ताकि वैल्यूज को पुट करना और समझना आसान हो, और एट दी एंड माइनस 2x वाई को मैं लिख लेता हूँ। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी, तो मैंने इनको एक साथ कर लिया ताकि इनकी वैल्यू को पुट करते वक्त आसानी हो। अब आप देखें आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने ये लेफ्ट साइड फाइंड आउट करके दिखानी है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, इसलिए इसको तो आप वैसे का वैसे नोट डाउन करेंगे। अब यहां पर आपने नोटिस करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, ऊपर आप क्वेश्चन में देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 80 गिवन है, तो आपने इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर देना है 80। तो ये मैंने इस पूरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दिया 80 पुट कर दिया इसकी वैल्यू। आगे माइनस का साइन वैसे ही आएगा, 2 वैसे का वैसे ही आएगा, ये x मल्टीप्लाई बाय वाई जो है इसकी वैल्यू भी हमें ऊपर दी हुई थी, वो क्या थी, वो थी 12। तो आप इस एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, राउंड ब्रैकेट्स में पुट करेंगे क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई होना है, तो आप यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे 12। तो ये एक्स वाई की वैल्यू भी हमने पुट कर दी। अब आप नोटिस करें कि आपकी इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है ये अननोन है, जो कि हमने फाइंड आउट करके दिखाना है, बाकी तमाम चीज़ें आपने यहाँ पर पुट कर दी हैं। तो आप जो भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर रहे होंगे उसमें यही चीज़ आपने हमेशा देखनी है कि तमाम चीज़ें पुट करने के बाद सिर्फ एक ही अननोन बचना चाहिए और वो वही होना चाहिए जो आपने फाइंड आउट करना था। अगर आपकी इस तरह की अलजेब्रिक आइडेंटिटी में या इस तरह की कोई इक्वेशन आपने लिखी हुई है उसमें एक से ज्यादा अननोन हुए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती होगी। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही, यहाँ पे 80 वैसे का वैसे ही आएगा, माइनस वैसे का वैसे ही, 2 और 12 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने क्या करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है, वो होता है 24। तो यहाँ तक हमने लिख लिया। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास x माइनस वाई होल स्क्वायर है इसको हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, तो यहाँ पे हम इसको वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं x माइनस वाई होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपको 80 में से 24 को माइनस करना है। 80 माइनस 24 कितना होता है, वो होता है 56। तो इसका मतलब आपने फाइंड आउट कर लिया कि x माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, 56 आती है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था फाइंड आउट करने को, आपको कहा गया था कि आपने x माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, तो हमने x माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और वो कितनी आ गई 56। तो उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन जो है समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।